ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप जिस एग्जाम की तैयारी करें उसमें आ सकते हैं। पूरे क्वेश्चन लगा लेना, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाए। छोटा सा वीडियो रहेगा, पूरा वीडियो देख लेना। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। करते हैं हम इस वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश इनमें से कौन सा है, जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे ज्यादा जो दूध होता है वो होता है भारत में, ऑप्शन नंबर बी भारत यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर भारत में कहां पाया जाता है, इनमें से जो आपको दिए गए हैं। तो सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला जो संगमरमर पाया जाता है वो पाया जाता है आपका मकराना में, ऑप्शन नंबर बी मकराना यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पिग्मी जनजाति निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन में पाई जाती है, पिग्मी जनजाति। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। पिग्मी जनजाति का संबंध है कांगो नदी बेसिन के पास से, ऑप्शन नंबर ए कांगो नदी बेसिन के पास पिग्मी जनजाति पाई जाती हैं। पिटमय मृदा या पीट सॉइल कहां मिलती है, तो पिटमय मृदा या पीट सॉइल ये मिलेगी आपको ऑप्शन नंबर ए केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर ए केरल राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके केरल राज्य की राजधानी बताइए, केरल की राजधानी क्या है। आप में से कितने लोगों को पता है केरल की राजधानी क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती पूछा गया है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं आपको महानदी, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा। तो ताप्ती नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, बाकी तीनों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन शिवालिक पर्वतमाला का एक भाग नहीं है, शिवालिक पर्वतमाला। तो शिवालिक पर्वतमाला का एक भाग नहीं बनाता, राइट आंसर हो जाएगा आपका महादेव पर्वत। बाकी जम्मू पर्वत, चूरिया घाट और मिश्मी पर्वत शिवालिक पर्वत में आते हैं, महादेव पर्वत ये नहीं आता शिवालिक पर्वत में। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य की सीमाएं म्यांमार से टच नहीं है। यहां पर आपको ऑप्शन दिया है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा। तो आपको बता दें ऊपर के तीनों की सीमा म्यांमार से लगती है, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड म्यांमार से टच है। त्रिपुरा की सीमा म्यांमार से नहीं लगती, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा राइट आंसर हो जाएगा। मैगेलन जलडमरू मध्य कहां पर स्थित है, मैगेलन जलडमरू मध्य। तो मैगेलन जलडमरू मध्य यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ये दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर पर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है, बताइए किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा वीनस ग्रह, ऑप्शन नंबर डी वीनस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। यदि 3 या 4 समताप रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हों उसे क्या कहा जाएगा। तो जो समताप रेखाएं हैं 3 या 4 वो एक ही बिंदु पर यदि मिलती हुई प्रतीत हो तो उसको अवतल प्रदेश कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अवतल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। मानचित्र में यदि 1 सेंटीमीटर द्वारा 0.50 किलोमीटर को दर्शाया जाए तो सूचक अनुपात क्या होगा। तो मानचित्र में आपको पूरे विश्व को एक छोटे से पेज पे दिखाना है, तो हम मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 0.50 किलोमीटर। तो जो सूचक अनुपात हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1:0.50, मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा आपका 0.50। तो 1:0.50 हम मानचित्र में लिखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। भूटान की राजधानी कहां पर है, हमारा पड़ोसी देश भूटान, और इसकी जो राजधानी है वो है आपकी थिम्पू, ऑप्शन नंबर सी थिम्पू राइट आंसर हो जाएगा भूटान की राजधानी। ध्रुवीय क्षेत्रों में हिमरेखा स्थित होती है कहां पर, तो ध्रुवीय क्षेत्रों में जो हिमरेखा होती है समुद्र तल पर स्थित होती है, ऑप्शन नंबर ए समुद्र तल पर हिमरेखा स्थित होती है ध्रुवीय क्षेत्रों में। वायुमंडल की निम्नतम परत को क्या कहा जाता है, तो वायुमंडल की जो निम्नतम परत रहती है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो वायुमंडल की निम्नतम परत है क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर बी यहां पर क्षोभ मंडल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, रूपांतर चट्टान नहीं है इनमें से कौन सी, रूपांतर चट्टान इनमें से कौन सी नहीं है। तो स्लेट भी है, स्फटिक भी है, संगमरमर भी है। आपका ग्रेनाइट जो है ऑप्शन नंबर डी ये रूपांतर चट्टान नहीं है, बाकी ऊपर की तीनों जो है रूपांतर चट्टानें हैं, ग्रेनाइट रूपांतर चट्टान नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से लगती है? तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो भारत से लगती है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, बांग्लादेश की लगती है स्थलीय सीमा। ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्या और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से गुजरती है? तो विंध्य और सतपुड़ा के मध्य से जो नदी गुजरती है वो गुजरती है आपकी नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए नर्मदा नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विंध्य और सतपुड़ा के बीच से गुजरने वाली नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि दोस्तों जैसा कि आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपके लिए हमने जीके की पीडीएफ तैयार की है। इस जीके की पीडीएफ में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, विविध लगभग हर जीके जीएस का पोर्शन कवर रहेगा। और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसमें से आपको क्वेश्चन बहुत सारे फंसेंगे। ये क्वेश्चन टोटल हमने जो निकाले हैं, टोटल 15,000 क्वेश्चन निकाले, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन 15,002, 15,001, पूरे क्वेश्चन 15,000 आपको वन के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। इसकी पीडीएफ 900 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं इसलिए केवल और केवल आपको ये जो पीडीएफ मिलेगी ये 100 रुपए में मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए अभी ले लो, 1-2 दिन तक का ऑफर है, उसके बाद फिर इसका प्राइस बढ़ जाएगा। 100 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर आप जो है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके उस पर व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए, चाहे कॉल कर लीजिए। कॉल ना उठाऊं तो व्हाट्सएप कर लेना, पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे दे देना। आपको ये 15,000 एक साथ पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि आपने ये रट लिए, लगा लिए, तो भारत का कोई भी एग्जाम है जहां जीके आता है, आपका जो है 100% क्वेश्चन कई इसमें से फंसने वाले हैं। 15,000 क्वेश्चन कम नहीं होते, जरूर ले लेना, ऑफर लिमिटेड समय के लिए है। डोल ड्रम संबंधित है इनमें से किससे? डोल ड्रम इनमें से किससे संबंधित है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो डोल ड्रम का जो संबंध है राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भूमध्य रेखा के निकट प्रशांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं वाला क्षेत्र, राइट आंसर हो जाएगा डोल ड्रम क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, मरुद्वीप किससे संबंधित है? बताइए, मरुद्वीप इनमें से किससे संबंधित है? जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो मरुद्वीप का संबंध जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये संबंधित है आपका रेगिस्तान से। ऑप्शन नंबर डी देखिए, रेगिस्तान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, रेगिस्तान। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बताइए, ऑपरेशन फ्लड का संबंध इनमें से किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है संबंधित है वो है आपका दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है दुग्ध उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में इनमें से सबसे महत्वपूर्ण नदी बताना है आपको। तो पंजाब का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण नदी है आपकी सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर डी सिंधु नदी राइट आंसर हो जाएगा पंजाब के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? भारत की मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? तो ये मानक समय रेखा जो गुजरती है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद के समीप से गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद के समीप से गुजरती है, राइट आंसर है। भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं? कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं? तो कृषि पर 70% लोग लगभग आधारित हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 70% लोग राइट आंसर है। कुचिपुड़ी कहां का नृत्य है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से बताना है कि कुचिपुड़ी कहां का नृत्य है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश का नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे इनमें से कौन गेहूं फसल के संदर्भ में सही है? यहां पर आपको जो दिए गए हैं गेहूं फसल के संदर्भ में कौन सा सही है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा गेहूं फसल के संबंध में अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च में काटा जाता है, ये लाइन सही है। अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च में काटा जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि चेरापूंजी तथा जेतिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो चेरापूंजी तथा जेतिया जनजाति यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा मेघालय राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी मेघालय राज्य से संबंधित है, राइट आंसर है। भारत में जूट सबसे अधिक कहां होती है? जूट सबसे अधिक भारत में कहां होती है? तो ये बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में सबसे अधिक होती है जूट। ऑप्शन नंबर सी बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में जूट सबसे अधिक होती है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो नीलगिरी का जो पहाड़ी क्षेत्र है राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं की जाती है कॉफी की खेती। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कॉफी की खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर सी। सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह है? तो सौरमंडल में अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं शुक्र ग्रह है।
ऑप्शन नंबर डी शुक्र ग्रह राइट आंसर हो जाएगा। हैली धूमकेतु पुनः किस वर्ष दिखाई पड़ेगा? तो हैली धूमकेतु पुनः जो है 2062 में दिखाई पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए 2062 में पुनः हैली धूमकेतु दिखाई पड़ेगा। निम्नलिखित में से किस नदी को चीन का दुख या चीन का शोक कहा जाता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो चीन का दुख या चीन का शोक राइट आंसर हो जाएगा। ये कहा जाता है आपका हुआंग हो नदी को। ऑप्शन नंबर यहां पर भी हुआंग हो नदी राइट आंसर है। भारत के किस प्रदेश में रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा ये है आपका राजस्थान, और ये बब्बर शेर के लिए या शेर बब्बर राइट आंसर हो जाएगा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी रणथंभौर है राजस्थान में, और शेर बब्बर या बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, राइट आंसर है। मॉनसून का कारण इनमें से क्या होता है? जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो मॉनसून का जो कारण होता है हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। ऑप्शन नंबर ए हवाओं का मौसमी उत्क्रमण मॉनसून का कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितने भाग घेरे हुए है? तो समुद्र लगभग 70% भाग घेरे हुए है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। 70% भाग समुद्र घेरे हुए हैं। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास यदि आप देखोगे तो विषुवतीय व्यास से यदि आप तुलना करोगे तो ये करीब करीब आपका 43 किलोमीटर कम है। ऑप्शन नंबर सी 43 किलोमीटर कम है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पटल पर आर्य लगभग किस सन के बीच में उभरे? तो आर्य जो उभरे थे राइट आंसर हो जाएगा 1500 से 200 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है वो कहलाती है मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर ए मैकमोहन रेखा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यदि ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे है तो 50 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित एक जगह पर समय क्या होगा? तो यदि ग्रीनविच पर 12 बज रहे हैं और यदि आप 50 डिग्री पूर्व पर देशांतर पर जाएंगे तो वहां 3:20 होंगे। हर एक डिग्री में 4 मिनट होता है, आपको पता होना चाहिए। हर एक डिग्री में 4 मिनट होगा। ऑप्शन नंबर बी सायं के 3:20 होंगे, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आगे जाओगे यदि आप पूर्व में जाओगे तो टाइम जो है आपका सायं होते जाएगा, यदि दोपहर में है मध्याह्न है तो। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध सहारा मरुस्थल, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? तो यहां पर सहारा मरुस्थल के लिए राइट आंसर है आपका उत्तरी अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी, यहां पर उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कालीहारी रेगिस्तान कहां पर है? तो कालाहारी रेगिस्तान जो है आपका ये पड़ता है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। सेशेल्स कहां स्थित है? सेशेल्स, तो सेशेल्स आपका हिंद महासागर में है। ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर में सेशेल्स राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सबसे लवणीय सागर इनमें से कौन सा है? तो सबसे लवणीय सागर जो है ये आपका मृत सागर, डेड सी इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मृत सागर या डेड सी। सूर्य प्रकाश कितने मिनट धरती पर तक पहुंचने में लेता है? तो सूर्य का प्रकाश जो है आपका ये 8.3 मिनट लेता है धरती तक पहुंचने में। ऑप्शन नंबर ए 8.3 मिनट राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसकी खेती प्रतिरोपित बुआई के द्वारा होती है? प्रतिरोपित बुआई के द्वारा, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं धान की जो खेती होती है वो प्रतिरोपित बुआई के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर बी धान की खेती प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बंदरगाह वाला नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बंदरगाह वाला नगर, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर मंगलोर को। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, मंगलोर को बंदरगाह वाला नगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेत्रावती नदी किस ओर बहती है? तो नेत्रावती नदी जो है ये दक्षिण की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर सी दक्षिण की ओर बहती है नेत्रावती नदी। नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? तो नंदी हिल्स आपका बसा हुआ मैसूर के पास। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, मैसूर के पास बसा हुआ है नंदी हिल्स। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्न में से किस क्षेत्र में लौह अयस्क खान बसा हुआ है? तो यहां पर आपको कुछ नाम दिए गए हैं, इनमें से आपका हुबली धारवाड़ का जो क्षेत्र है यहां पर लौह अयस्क की खानें हैं। ऑप्शन नंबर डी हुबली धारवाड़ का क्षेत्र लौह अयस्क के लिए फेमस है।
राजा, रानी, रोरर और रॉकेट ये किससे संबंधित है? तो राजा, रानी, रोरर और रॉकेट ये 4 जलप्रपात हैं जो कि जोग जलप्रपात का हिस्सा हैं। ऑप्शन नंबर सी 4 जलप्रपात हैं जो कि जोग जलप्रपात का हिस्सा हैं। भारतीय राज्य त्रिपुरा की राजधानी कहां पर है? तो इस प्रश्न का आंसर तो आप कमेंट करके बताओगे। मैं ऑप्शन आपको 2 दे दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए ईटानगर या ऑप्शन नंबर सी अगरतला। भारतीय राज्य त्रिपुरा की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए ईटानगर या फिर ऑप्शन नंबर सी अगरतला कमेंट करके बताना है। निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का उत्पादन अधिक होता है? तो कॉफी का उत्पादन यहां पर आपको जो जिले दिए गए हैं, ठीक है, राज्य नहीं दिया गया, जिला, तो राइट आंसर हो जाएगा मैसूर। और राज्य आ जाए तो कर्नाटक लगा देना, कर्नाटक लगा देना, राज्य आ जाए तो, और जिला आया है तो मैसूर लगा देना, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। जिला आए तो आपका कर्नाटक, जिला आए तो मैसूर, राज्य आए तो कर्नाटक। होंगेनकॉल झरना किस नदी पर है? तो होंगेनकॉल झरना यहां पर आपको जो पूछा गया है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यह आपका कावेरी नदी पर होंगेनकॉल झरना। ऑप्शन नंबर डी कावेरी नदी राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती? पश्चिम की ओर नहीं बहती पूछा गया है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन दिए गए हैं, वैगई नदी ये पश्चिम की ओर नहीं बहती, बाकी नर्मदा, ताप्ती और नेत्रावती ये पश्चिम की ओर बहती है, वैगई नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहां मिलते हैं? तो पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन होता है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ऑप्शन नंबर डी नीलगिरी की पहाड़ियों पर राइट आंसर है। कर्नाटक में स्थित प्रयोजना नदी घाटी परियोजना का नाम बताइए। तो कर्नाटक पर स्थित बहुप्रयोजना नदी घाटी परियोजना है आपकी तुंगभद्रा नदी परियोजना। ऑप्शन नंबर सी तुंगभद्रा नदी परियोजना, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ओजोन परत किसके ऊपरी क्षेत्र में अवस्थित है? तो ओजोन परत यदि आप देखोगे तो ये आपका पड़ता है स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपरी परत पर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। तारों के रंगों का परिवर्तन क्या प्रदर्शित करता है? तो तारों के जो रंगों का परिवर्तन होता है ये उसके तापमान को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। महासागर में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों का नाम बताइए। तो महासागर में आपका मिलता है सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, नमक, बहुमूल्य धातु भी मिलती है और बहुमूल्य रत्न एवं मोती। उपरोक्त सभी ये सभी महासागरों में पाए जाते हैं, मिलते हैं। चंद्रग्रहण डैश पर घटित होता है? तो चंद्रग्रहण जो है आपका ये पूर्णमासी के दिन घटित होता है। ऑप्शन नंबर बी पूर्णमासी के दिन चंद्रग्रहण घटित होता है। ब्लैक पैगोडा इनमें से क्या है? ब्लैक पैगोडा कहां पर है? तो ब्लैक पैगोडा आपका जो है ये है आपका कोणार्क में। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है इसी को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, ब्लैक पैगोडा राइट आंसर हो जाएगा कोणार्क।